एक्सपर्ट संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, आज के बाजार पर आपकी क्या राय है और अगले हफ्ते के मोमेंटम के बारे में आप क्या कहेंगे? साथ ही इंट्राडे पिक आप कौन सी लेकर आए हैं आज सोमवार के लिए? हफ्ते भर की खरीदारी और पोजिशनल व्यू कहां पर रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एक एक्सीलेंट रिकवरी थी। आज का जो दिन था एक अलग ही टाइप का दिन था, बड़ा करेक्शन था, सुस्त शुरुआत थी, फिर उसके बाद करेक्शन के बाद वापस से जो बंद हुआ और अंत में जिस तरीके से रिलायंस में चाल आई, आईटी शेयर्स एकदम आज धूम मचाए हुए थे। तो ओवरऑल पांचों दिन इस कटान में, जैसा अनिल जी ने कहा कि पांचों दिन ग्रीन में बंद होना, सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग वीक। थोड़ा बहुत जरूर से एक दिन ये था कि बैंक निफ्टी रेड में क्लोज हुआ, एक दिन मिड कैप इंडेक्स रेड में क्लोज हो रहा है, बट निफ्टी तेज है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से अब डाइवर्जेंसेस आ रहे हैं। तो ओवरऑल कॉशियस तो रहना ही है, क्वालिटी के साथ रहना है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी भी है। सो हम वही जो हमारी जो थीम है कि ओवरऑल क्वालिटी के साथ रहेंगे और अच्छे स्टॉप लॉसेस और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ और टारगेट्स के साथ ट्रेड करेंगे। सो इंट्राडे में मैंने अंबुजा सीमेंट, देखिए सीमेंट सेक्टर एक अच्छे फ्लेयर में है और ओवरऑल जो सरकार का भी फोकस है इंफ्रा के ऊपर और जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये सेक्टर रहता है। तो अंबुजा सीमेंट अगेन लीडर है, 251 के लगभग क्लोजिंग हुई है, 257 259 का टारगेट के साथ इंट्राडे में 245 का स्टॉप लॉस लगाएं। और ये था एफएनओ का स्टॉक। और जो कैश मार्केट का इंट्राडे पिक है वो है फॉसेको इंडिया लिमिटेड। ये भी एक फैंटास्टिक कंपनी है इंडस्ट्रियल्स में, और ओवरऑल मैंने ये स्टॉक इसलिए रेकमेंड किया कि रिकवरी के थीम में ये भी बहुत अच्छा करेगा और बहुत अच्छा टेक्निकल कंसोलिडेशन भी अच्छे लेवल्स पे है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज अगेन वेरी गुड। तो 1230 का स्टॉप लॉस लगाए, 1290 1320 का टारगेट। और पोजिशनल पिक के तौर पे पेपर स्टॉक्स अगेन अच्छा रिकवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट इतने ऊपर होते हैं तो ढूंढने वही स्टॉक्स है जो कंसोलिडेट किए हुए हैं, अपने 200 डेमास के आसपास है, सारे एवरेजेस के, और बहुत ज्यादा चाल नहीं दिए हुए हो। तो वेस्ट कोस्ट पेपर मैंने इसी शो में पहले भी इंट्राडे पिक के तौर पे भी रेकमेंड किया और आज मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे रेकमेंड किया हूँ। 181 के लगभग भाव है, 205 210 के टारगेट के लिए और 172 का स्टॉप लॉस है। तो इंट्राडे पिक अंबुजा सीमेंट और साथ ही फोसेको इंडिया में करने की सलाह, एक दिन की खरीदारी और हफ्ते भर की खरीदारी वेस्ट कोस्ट पेपर में करने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की। संदीप जी, हालांकि पूरे सेक्टर में अच्छी तेजी है, पर आपके लिए प्रॉमिसिंग शेयर कौन सा है आईटी सेक्टर में से, और पिडिलाइट के इस रिकॉर्ड हाई में क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? देखिए आईटी सेक्टर में तो मैंने इतने सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए और जैन साहब के जेम सीरीज में मैंने आज सुबह भी एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस दिया था जो कि करीब 10% के लगभग बंद हुआ। बाकी टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये सब तो आगे पीछे रेकमेंड करते आई है। आज तो इन्फोसिस भी अनिल जी ने रेकमेंड किया था, वहां पे भी बहुत अच्छी चाल थी। और मैंने सैक्सॉफ्ट है, ओएफएस जो कि थोड़ा बड़ा कैटेगरी का शेयर है, बहुत ज्यादा मूव नहीं देता, बट वो बहुत बढ़िया लगता मुझे। साइबर टेक बहुत बड़ा मूव दिया हुआ है, 60-65 रुपए के लेवल्स पे रेकमेंड किया हुआ स्टॉक आज 140 के ऊपर 100 ये 3 फिगर्स में पहुंच गया है। तो ओवरऑल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में जो एक्सेंचर का जो पॉजिटिव एक रुझान आया और जिस तरीके से रूपी भी अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं कमजोर हो, डॉलर मजबूत हो, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। फिर थोड़ा सा लोग अब जब मार्केट इतने चल जाते हैं तो डिफेंसिव सेक्टर की तरफ जाते हैं, तो वहां पे आईटी, फार्मा, एफएमसीजी का फ्लेवर और बढ़ जाता है। तो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश ऑन आईटी सेक्टर, लेना चाहिए। बाकी पिडिलाइट मुझे थोड़ा सा महंगा लगता है इन लेवल्स पे, 98 के पी मल्टीपल पे मैं संभाव फ्रेश बाइंग की हिम्मत नहीं करूंगा। बट यस, फंडामेंटल्स और जो भी क्रेडेंशियल्स है वो अनबिलीवेबली बहुत अच्छे हैं। हर चीज अच्छी थी। सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट भी लास्ट सितंबर के मुकाबले अच्छा था, रिकवरी थी, विल प्ले वेल। सो इट्स अ गुड होल्ड, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे। बट ओवरऑल फ्रेश बाइंग के लिए मैं यही बोलूंगा कि बाय ऑन डिक्लाइंस के रणनीति। तो पिडिलाइट जिनके पास है वो होल्ड करके रखें। और आईटी सेक्टर का जहां सवाल है तो आईटी सेक्टर पर काफी बुलिश है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किसी को अगर बनानी हो तो आज के लिए इन्वेस्टमेंट पिक आपकी कौन सी होगी? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, अब सेफ्टी के साथ जाएंगे, क्वालिटी स्टॉक्स के साथ जाएंगे, तो वैसा ही स्टॉक है हनीवेल ऑटोमेशन। एक बेहतरीन क्वालिटी एमएनसी कंपनी है, एक फॉर्चून 500 कंपनी है और उसकी इंडियन सब्सिडियरी करीब 3000 करीब एम्प्लॉइज है। और ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, प्रोसेस सॉल्यूशंस, बिजनेस सॉल्यूशंस और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और बहुत ही अनोखी एक ब्यूटीफुल कंपनी है। मैं यही बोलूंगा, आप फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो करीब देखिए 34-35% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 25% की आरओई है, 75% प्रोमोटर का स्टेक है, एफआईआई डीआईआई तो ओन करते ही है स्टेक।
उसके अलावा आप देखिए पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या है 42.5% की, तो बहुत इंप्रेसिव है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 15% के लगभग, और सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे थे। तो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है कि डाउनसाइड बहुत कम है। और इन स्टॉक्स में एक और बढ़िया बात यह है कि मार्केट करेक्ट करेंगे तो उसके लिए खुशी होना चाहिए। इन टाइप के स्टॉक्स को अगर आप ओन करते हैं तो आप नीचे के लेवल्स पे एवरेज भी कर सकते हैं, इनमें सोचने की जरूरत नहीं होती है। एवरेजिंग का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए और ऊपर के लेवल्स फिर से आएंगे जब भी मार्केट सेंटिमेंट्स और अच्छे रहेंगे। सो ओवरऑल लेसर डाउनसाइड रिस्क, अपसाइड इज वेरी गुड, और मुझे ये आराम से ये स्टॉक 36,900 37,500 के टारगेट्स के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए लगता है कि पहुंच जाए। 6 से 9 महीने के लिए हनीवेल ऑटोमेशन में खरीदारी की सलाह संदीप जी की। संदीप जी, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी फुर्सी रीबैलेंसिंग से जुड़ा हुआ, क्योंकि आज बाजार बंद होने के बाद से लागू हुआ है और बाजार में भी लगभग 6,600 करोड़ रुपए तक के निवेश आने की उम्मीद है। क्या आपको इसका इम्पैक्ट लगता है? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, देखिए सर्टेनली, और काफी जो स्टॉक्स में रीबैलेंसिंग हुई है और जिनमें निवेश हुआ है वो वैसे बड़े स्टॉक्स हैं, और सब में अगर डिवाइड करें तो सर्टेनली 300 करोड़ 400 करोड़ के बीच का पैसा आ रहा है। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन, एंड ऑलरेडी मार्केट इन्हीं तरीके से जो भारत में जो बाहर के पैसे आ रहे हैं एफआईआईज की, आज भी जैसे अच्छी खासी बाइंग थी, रोज वो लोग 2 से 2,500 करोड़ की एक मान लीजिए कि डेली एसआईपी कर रहे हैं कैश मार्केट में। सो दैट रियली गिव्स कॉन्फिडेंस। सो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है, काफी हद तक अब डिस्काउंटिंग हो चुकी है उसकी, एंड क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहना यही हमारी थीम।